जी तो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद अब्बासी और आप देख रहे हैं अपना मरी। आज मैं अपने घर से थोड़ा सा नीचे आया हूं। यहाँ पे कुछ अर्सा पहले, बल्कि काफ़ी अर्सा पहले मेरी नानों का घर होता था, तो उसको ज़रा देखने आते कि उस एरिया इलाके का आप क्या हालात हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ से नीचे की तरफ व्यू क्या है वो भी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये नीचे जो रोड नज़र आ रही है आपको, ये कोहाला रोड है, लोअर कोहाला रोड, जो लोअर टोपा से आप अगर लेफ़्ट जाएं तो चले जाएंगे मरी सिटी की तरफ, जिगा गली की तरफ, और राइट पे आप निकलेंगे तो ये लोअर कोहाला की तरफ ये वाला रास्ता आएगा जो आगे अलियोट से और फगवाड़ी से होता हुआ फिर आपको कोहाला ब्रिज की तरफ ले जाएगा। ये इस एरिया इलाके का सामने व्यू है, यहाँ पे उनका घर होता था। उसके बारे में भी थोड़ी सी आपको डिटेल में भी बताता हूँ। सामने पार टांडा इसको हम कहते हैं, आप लोग इसको जानते होंगे न्यू मरी के नाम से, पतरी आटा के नाम से। तो ये पतरी आटा न्यू मरी के एरिया जो सामने थोड़ी सी विजिबिलिटी जिन पहाड़ों के ऊपर कम है, ये जो सामने जो नीचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं जो क्लियर है, जिनके ऊपर विजिबिलिटी, ये केरी गांव है। ये सामने एरिया इलाका है, इसको थोड़ा सा आपको बताया है। अब मैं आपको अपनी नानों का घर दिखाता हूँ। ये सामने जो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं जो ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं, जो जिनको हम यहाँ पे एक दीवार बनी आपको नज़र आ रही होगी, ये जगह थी जो उनका घर था। और यहाँ से घर लेकर तो तकरीबन पार ये जो दरख्त हैं इस तक ये घर होता था, लंबा घर होता था। ये वाला एरिया पहले डैमेज हुआ, लैंडस्लाइड में आया, ऊपर से लैंडस्लाइड आई थी। ये 1976-77 में लैंडस्लाइड हुई थी, तो ये एरिया उसमें आ गया था। और इसके साथ आगे एक बहुत बड़ा बाग होता था, जिसके अंदर से बालू बुखारा, नाशपाती, ये चीज़ें होती थी। और ये जो था ये वो जगह है जहाँ पर उनका घर होता था। इस साइड पे भी ये भी बाग होता था, इस साइड पे भी सेम उसी तरह के फल फ्रूट होता था। लेकिन लैंडस्लाइड जब आई तो उसमें सारी चीज़ें चली गई बीच में, घर भी बीच में ख़त्म हो गया। और नानो फिर यहाँ से दूसरे घर में नीचे एक घर बनाया था उसमें चली गई थी। अगर इस जगह को ऊपर की तरफ से देखूँ तो ये इसका व्यू है। ये जगह थी, एक हिस्सा घर का ये था, और नीचे जो जिस तरह आपने बेसमेंट टाइप एरिया बनाया होता है शहरों के अंदर, उस तरह की एक बेसमेंट थी जिसके अंदर जानवर वगैरह रखते थे। ये नीचे वो वाला एरिया होता था, क्योंकि ये मेरी याददाश्त में है, मुझे याद है ये जगह, इधर सारा कुछ पता है, वो नक्शा जहन में है। तो ये नीचे जो जगह है ये सारा बाग होता था। साथ इसी तरह पार जो पानी की टंकी है इसकी पार वाली साइड पे मस्जिद होती थी हमारी, वो भी लैंडस्लाइड में आ गई थी और ख़त्म हो गई थी। थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ आपको कि यहाँ का व्यू क्या है, कैसा नज़ारा है यहाँ का। ये इससे आगे का जो घर था वो फिर डैमेज हुआ था और लैंडस्लाइड में आया था। सामने कोहाला रोड जो पहले भी आपको बताया है, और फिर केरी गांव है, सामने न्यू मरी है। जी तो थैंक यू वेरी मच। ये एक छोटा सा वीलॉग आप लोगों के लिए बनाया, कुछ पुरानी यादें थी वो देखने के लिए आया था। आप लोगों को भी कुछ सोचा साथ इस एरिया इलाके के बारे में थोड़ा सा बताऊं। आज क्योंकि बारिश हुई है कल रात को, तो इसलिए आज मौसम जो है वो अच्छा है, बेहतर है। धूप है, गर्मी तो है, थोड़ी सी सख्त धूप होती है, पहाड़ की स्किन जलाती है आपकी, लेकिन फिर भी कल परसों या पिछले 3-4 दिन से आज ने हालात बहुत बेहतर हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अपना मरी पे रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह विज़िट करूँगा गलियात वाली साइड पे, मरी माल वाली साइड पे, जो कि मशहूर पिकनिक पॉइंट्स हैं जिनको लोग ज़्यादा जानते हैं, तो वो भी आपको दिखाऊँगा। इसलिए इस चैनल के ऊपर रहिएगा। अपना, अपने चाहने वालों का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। आप ये जो घर है जो मेरी नानों का घर था, इसमें अगर आप देखें तो इसकी बेस बनाने में कितने बड़े बड़े पत्थर ये यूज़ हुए हैं। और ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे कोई मशीन, क्रेन, इस तरह की कोई चीज़ नहीं आ सकती। और ये पत्थर जो हैं वो इंसानों ने उठा के लगाए। लाइक ये घर
1950 से बहुत पीछे, अराउंड 1920 के आसपास की तामीर होगी इस घर की। उस दौर में पहाड़ी इलाका था, यहाँ पे कैसे कोई मशीन आएगी। और इसके अंदर जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं ये, जो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल का इंसान उठा सकता है। अब अगर इन पत्थरों को इस साइड से मैं देखूं पीछे, अब ये तो खैर ज़मीन क्योंकि लैंडस्लाइड हुई पीछे से मलबा आके चढ़ गया है, लेकिन ये पत्थर ये पीछे तक लगे हुए थे। इसी तरह अगर नीचे देखें ये वाले पत्थर, तो ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, उनके ऊपर भी मलबा आया है। लेकिन उस दौर के जो इंसान थे, मतलब मुझे उम्मीद है कि जो मेरा अंदाज़ा है कि मेरे जो नाना थे उनके हाथों की कंस्ट्रक्शन है ये, और इन पत्थरों को उठाने में उनका भी हिस्सा होगा, क्योंकि उस दौर में मजदूरी जो है वो लोग खुद करते थे। और ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। आज के टाइम में इंसान 1 या 10 इंसान मिलके भी इस पत्थर को नहीं उठा सकते, ज़मीन से ऊपर नहीं उठा सकते। इसको पलटा के नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन ज़मीन से ऊपर नहीं उठा सकते इसको। और उस दौर में जब ये कंस्ट्रक्शन की गई है तो पत्थर इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर रखे गए।